हरे कृष्णा। मेंढकों से ऐसा कहकर देवता पुनः अग्नि की खोज के लिए पृथ्वी पर विचरने लगे। भृगुश्रेष्ठ, तदंतर देवराज इंद्र के ऐरावत की भांति कोई विशालकाय गजराज देवताओं से बोला, अश्वत्थ अग्नि रूप हैं। भृगुकुल भूषण ये सुनकर अग्निदेव क्रोध से बेहल हो उठे। उन्होंने समस्त हाथियों को शाप देते हुए कहा कि तुम लोगों की जिह्वा उल्टी हो जाएगी। ऐसा कहकर हाथी द्वारा सूचित किए गए अग्निदेव अश्वत्थ से निकलकर शमी के भीतर प्रविष्ट हो गए। वे वहां अच्छी तरह सोना चाहते थे। प्रभु कुलभूषण, तब सत्य पराक्रमी देवताओं ने प्रसन्न होकर नागों पर जिस प्रकार अपना अनुग्रह प्रकट किया वह भी सुनिए। देवता बोले, हाथियों, तुम अपनी उल्टी जीह्वा से भी सब प्रकार के आहार ग्रहण कर सकोगे तथा उच्च स्वर में वाणी का उच्चारण कर सकोगे, किंतु किसी अक्षर की अभिव्यक्ति नहीं होगी। ऐसा कहकर देवताओं ने पुनः अग्नि का अनुसरण किया। अग्निदेव अश्वत्थ से निकलकर शमी के भीतर जा बैठे थे। तदंतर तोते ने अग्नि का पता बता दिया। फिर तो देवता शमी वृक्ष की ओर दौड़े। यह देख अग्नि ने तोते को शाप दे दिया, तू वाणी से रहित हो जाएगा। अग्निदेव उसकी भी जिह्वा उलट दी। तब अग्निदेव को प्रत्यक्ष देखकर देवताओं ने दयायुक्त होकर शुक से कहा, तू शुक योनि में रहकर अत्यंत वाणी रहित नहीं रहेगा, कुछ कुछ बोल सकेगा। जीभ उलट जाने पर भी तेरी बोली बड़ी मधुर और कमनीय होगी। जैसे बड़े बूढ़े पुरुषों को बालक की समझने में ना आने वाली अद्भुत तोतली बोली बड़ी मीठी लगती है, उसी प्रकार तेरी बोली भी सबको प्रिय लगेगी। ऐसा कहकर शमी के गर्भ में अग्निदेव का दर्शन करके देवताओं ने सभी कर्मों के लिए शमी को ही अग्नि का पवित्र स्थान नियत किया। तब से अग्निदेव शमी के भीतर दृष्टिगोचर होने लगे। मनुष्यों ने अग्नि को प्रकट करने के लिए शमी का मंथन ही उपाय जाना। अग्नि ने रसातल में जिस जल का स्पर्श किया था, वहां शयन करने वाले अग्निदेव के तेज से जो संतप्त हो गया था, वह जल पर्वतीय झरनों के रूप में अपनी गर्मी निकालता है। उस समय देवताओं को देखकर अग्निदेव व्यथित हो गए और उनसे पूछने लगे, किस उद्देश्य से यहाँ आप लोगों का शुभागमन हुआ है। तब पूर्ण देवता और महर्षि उनसे बोले, हम तुम्हें एक कार्य में नियुक्त करेंगे, उसे तुम्हें करना चाहिए। उस कार्य को संपन्न कर देने पर तुम्हें भी बहुत बड़ा लाभ होगा। अग्नि ने कहा, देवताओं, आप लोगों का जो कार्य है उसे मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। कहिए, मैं आप लोगों का आज्ञा पालक हूँ। देवता बोले, अग्निदेव, एक तारका नामक असुर है जो ब्रह्मा जी के वरदान से मदमस्त होकर अपने पराक्रम से सब लोगों को कष्ट दे रहा है, अतः तुम उसके वध का कोई उपाय करो। तात महाभाग पावक, इन देवताओं, प्रजापतियों और ऋषियों की भी रक्षा करो। तुम एक ऐसी तेजस्वी और महावीर पुत्र उत्पन्न करो जो उस असुर से प्राप्त होने वाले हमारे भय का नाश करे। महादेवी पार्वती ने हम लोगों को संतानहीन होने का शाप दे दिया है, अतः तुम्हारे बलवीर्य के सिवा हमारे लिए कोई दूसरा आश्रय नहीं रह गया है। देवताओं से ऐसा कहने पर तथास्तु कहकर हव्य वाहन भगीरथी गंगा के तट पर गए। वे वहां गंगा जी से मिले। गंगा जी ने उस समय भगवान शंकर के उस तेज को गर्भ रूप में धारण किया। जैसे सूखे तिनकों अथवा लकड़ियों के ढेर में रखी हुई आग प्रज्वलित हो उठती है, उसी प्रकार वह तेजस्वी गर्भ गंगा जी के भीतर बढ़ने लगा। अग्निदेव के दिए हुए उस तेज से गंगा जी का चित्त व्याकुल हो गया। वे अत्यंत संतप्त हो उठी और उसे सहन करने में असमर्थ हो गईं। अग्नि के द्वारा गंगा जी में स्थापित किया हुआ वह तेजस्वी गर्भ जब बढ़ रहा था, उस समय किसी असुर ने वहां आकर सहसा बड़े जोर से भयंकर गर्जना की। उस आकस्मिक महान सिंहनाद से भयभीत हुई गंगा जी की आंखें घूमने लगीं और नेत्रों से आंसू बहने लगे। वे अचेत हो गईं, अतः उस गर्भ को और अपने आप को भी न संभाल सकी। उनके सारे अंग तेज से व्याप्त हो रहे थे। विप्र प्रवर, उस समय जानवी देवी उस गर्भ की शक्ति से अभिभूत होकर कांपती हुई अग्नि से बोली, मैं इस तेज को धारण करने में असमर्थ हूँ। निष्पाप अग्निदेव, इसने मुझे मूर्छित सा कर दिया है। मेरा स्वास्थ्य अब पहले जैसा नहीं रह गया है। मैं बहुत घबरा गई हूँ, मेरी चेतना लुप्त सी हो गई है। तपने वाले श्रेष्ठ पावक, अब मुझ में इस गर्भ को धारण करते रहने की शक्ति नहीं रह गई है। मैं असह्य दुख से ही इसे त्यागने जा रही हूँ, स्वेच्छा से किसी प्रकार नहीं। देव विभावसो महाद्युते, इस तेज के साथ मेरा कोई संपर्क नहीं है। इस समय जो अत्यंत सूक्ष्म संबंध स्थापित हुआ है, वह भी देवताओं पर आई हुई विपत्ति को टालने के लिए उद्देश्य से है।
हुताशन, इस कार्य में यदि कोई गुण या दोष मुक्त परिणाम हो अथवा केवल धर्म या अधर्म हो, उन सब का उत्तरदायित्व आप पर है, मैं ऐसा मानती हूँ। तब अग्नि ने गंगा जी से कहा, देवी, ये गर्भ मेरे तेज से युक्त है, इसमें महान गुण युक्त फल का उदय होने वाला है, इसे धारण करो, धारण करो। देवी, तुम सारी पृथ्वी को धारण करने में समर्थ हो, फिर इस गर्भ को धारण करना तुम्हारे लिए असाध्य नहीं है। देवताओं और अग्नि के मना करने पर भी सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा ने उस गर्भ को गिरिराज मेरु के शिखर पर छोड़ दिया। यद्यपि गंगा जी उस गर्भ को धारण करने में समर्थ थीं, तो भी रुद्र के तेज से पराभूत होकर बलपूर्वक उसे धारण न कर सकी। भृगुश्रेष्ठ, गंगा जी ने बड़े दुख से अग्नि के समान तेजस्वी उस गर्भ को त्याग दिया। तत्पश्चात अग्नि ने उनका दर्शन किया और सरिताओं में श्रेष्ठ उन गंगा जी से पूछा, देवी, तुम्हारा गर्भ सुखपूर्वक तो है ना? उसकी कांति कैसी है? गंगा जी बोली, देव, ये गर्भ क्या है? सोना है, अनग। यह तेज से हूबहू आपके समान है, सुवर्ण जैसी निर्मल कांति से प्रकाशित होता है, सारे पर्वत को उद्दासित करता है। तपने वाले अग्निदेव, कमल और उत्पल से संयुक्त सरोवरों के समान उसका अंग शीतल है और कदम्ब पुष्पों के समान उसकी मीठी मीठी सुगंध फैलती रहती है। सूर्य की किरणों के समान उस गर्भ में वहाँ की भूमि या पर्वतों पर रहने वाली जिस किसी द्रव्य का स्पर्श हुआ, वह सब चारों ओर सुवर्णमय दिखाई देने लगा। वह बालक अपने तेज से चराचर प्राणियों को प्रकाशित करता हुआ पर्वतों, नदियों, झरनों की ओर दौड़ने लगा था। हव्यवाहन, आपका ऐश्वर्यशाली पुत्र ऐसे ही रूप वाला है। वह सूर्य और आपके समान तेजस्वी और चंद्रमा के समान कांतिमान है। ऐसा कहकर गंगा देवी अंतर्ध्यान हो गईं और तेजस्वी अग्निदेव देवताओं का कार्य सिद्ध करके उस समय वहां से अभिष्ट देश को चले गए। इन्हीं समस्त कर्मों और गुणों के कारण देवता और ऋषि संसार में अग्नि को हिरण्यरेता के नाम से पुकारते हैं। उस समय अग्नि जनित हिरण्य अर्थात वसु धारण करने के कारण पृथ्वी देवी वसुमती नाम से विख्यात हुई। अग्नि के अंश से उत्पन्न हुआ गंगा का वह महातेजस्वी गर्भ सरकंडों में दिव्य वन में पहुंचकर बढ़ने और अद्भुत दिखाई देने लगा। प्रभात काल में सूर्य की भांति अरुण कांति वाले उस तेजस्वी बालक को कृतिकाओं ने देखा और उसे अपना पुत्र मानकर उसको दूध पिलाकर उसका पालन पोषण किया। इसलिए वह परम तेजस्वी कुमार कार्तिकेय नाम से प्रसिद्ध हुआ। शिव के स्कंदित अर्थात स्खलित वीर्य से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम स्कंद हुआ। पर्वत की गुहा में निवास करने के कारण वह गुह कहलाया। इस प्रकार अग्नि से संतान रूप में स्वर्ण की उत्पत्ति हुई। उसमें भी जम्बुनाद नामक स्वर्ण श्रेष्ठ है और वह देवताओं का आभूषण है। तभी से सुवर्ण का नाम जात रूप हुआ। वह रत्नों में उत्तम रत्न और आभूषणों में उत्तम श्रेष्ठ आभूषण है। वह पवित्रों में भी अधिक पवित्र और मंगलों में भी अधिक मंगलमय है। जो सुवर्ण है वही भगवान अग्नि है, वही ईश्वर और प्रजापति हैं। द्विजवरों, सुवर्ण संपूर्ण पवित्र वस्तुओं में अतिशय पवित्र है, उसे अग्नि और सोम रूप बताया गया है। वशिष्ठ जी कहते हैं, परशुराम, परमात्मा पितामह ब्रह्मा का जो ब्रह्म दर्शन नामक वृतांत मैंने पूर्व काल में सुना था, वह भी तुम्हें बताता हूँ, सुनो। प्रभावशाली परशुराम परशुराम, एक समय की बात है, सबके ईश्वर और महान देवता भगवान रुद्र वरुण का स्वरूप धारण करके वरुण के साम्राज्य पर प्रतिष्ठित थे। उस समय उनके यज्ञ में अग्नि आदि संपूर्ण देवता और ऋषि पधारे। संपूर्ण मूर्तिमान यंगवांग, षटकार, साकार, साम, सहस्त्रों, यजुर्मंत्र और पद और क्रम से विभूषित ऋग्देव भी वहां उपस्थित हुए। वेदों के लक्षण उदात्त आदि स्वर, सुर पंक्ति, ओंकार, यज्ञ के नेत्र स्वरूप प्रग्रह निग्रह स्थान पर स्थित थे। पिनाकधारी महादेव जी ने अनेक रूप वाले उस यज्ञ की शोभा बढ़ाई और उन्होंने स्वयं ही अपने द्वारा अपने आप को आहुति प्रदान की। वे भगवान शिव ही स्वर्ग, आकाश, पृथ्वी, समस्त शून्य प्रदेश, राजा, संपूर्ण विद्याओं के अधीश्वर और तेजस्वी अग्नि स्वरूप हैं। वे ही भगवान सर्वभूताधिपति महादेव ब्रह्मा, शिव, रुद्र, वरुण, अग्नि, प्रजापति और कल्याणमय शंभु आदि नामों से पुकारे जाते हैं। इस प्रकार भगवान पशुपति का यज्ञ चलने लगा। उसमें सम्मिलित होने के लिए यज्ञ, तप, क्रतु और उद्दीप्त व्रत वाली दीक्षा देवी, दिक्पालों सहित दिशाएं, देव पत्नियां, देव कन्याएं, देव माताएं भी एक साथ आईं।
महात्मा वरुण पशुपति के यज्ञ में आकर वे देवांगनाएं बहुत प्रसन्न थी। उस समय उन्हें देखकर स्वयंभू ब्रह्मा जी का वीर्य स्खलित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब ब्रह्मा जी के वीर्य से संसक्ति धूलि कणों को दोनों हाथों के द्वारा भूमि से उठाकर पूषा ने उसे आग में फेंक दिया। तदंतर प्रज्वलित अग्नि वाले उस यज्ञ के चालू होने पर वहां ब्रह्मा जी का वीर्य पुनः स्खलित हुआ। भृगुनंदन स्खलित होते ही उस वीर्य को स्त्रुवे में लेकर उन्होंने स्वयं ही मंत्र पढ़ते हुए घी की भांति उसका होम कर दिया। शक्तिशाली ब्रह्मा जी ने उस त्रिगुणात्मक वीर्य से चतुर्विध प्राणी समुदाय को जन्म दिया। उनके वीर्य का जो रजोमय अंश था उससे जगत में तेजस प्रवृत्ति प्रधान जंगम प्राणियों की उत्पत्ति हुई। तमोमय अंश से तामस पदार्थ स्थावर वृक्ष आदि प्रकट हुए और सात्विक अंश था वह राजस तामस दोनों के अंतर्भूत हो गया। वह सत्वगुण अर्थात प्रकाश स्वरूप बुद्धि नित्य रूप है और आकाश आदि संपूर्ण विश्व भी उस बुद्धि का कार्य होने से उसका ही रूप है। अतः संपूर्ण भूतों में जो सत्वगुण और उत्तम तेज है वह प्रजापति के उस शुक्र से ही प्रकट होता है। ब्रह्मा जी के वीर्य की जब अग्नि में आहुति दी गई उससे 3 शरीरधारी पुरुष उत्पन्न हुए जो अपने अपने कारण जनित गुणों से संपन्न थे। भृगु अर्थात अग्नि की ज्वाला से उत्पन्न होने के कारण एक पुरुष का नाम भृगु हुआ। अंगारों से प्रकट हुए दूसरे पुरुष का नाम अंगिरा हुआ और अंगारों के आश्रित जो स्वल्प मात्र ज्वाला और भृगु होती है उससे कवि नामक तीसरे पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ। भृगु जी ज्वालाओं के साथ ही उत्पन्न हुए थे, उससे भृगु कहलाए। उसी अग्नि की मरीचिकाओं से मरीचि उत्पन्न हुए जिनके पुत्र मारीच कश्यप नाम से विख्यात हैं। तात अंगारों से अंगिरा और कुशों के ढेर से वालखिल्य नामक ऋषि प्रकट हुए। अत्रैव उन्हीं कुश समूहों में एक और ब्रह्म ऋषि उत्पन्न हुए जिन्हें लोग अत्रि कहते हैं। भस्म राशियों से ब्रह्म ऋषियों द्वारा सम्मानित वैखानसों की उत्पत्ति हुई जो तपस्या ज्ञान शास्त्र और सद्गुणों से अभिलाषित होते हैं। अग्नि के अश्रु से दोनों अश्विनी कुमार प्रकट हुए जो अपनी रूप संपत्ति के द्वारा सर्वत्र सम्मानित हुए। शेष प्रजापतिगण उनके श्रवण आदि इंद्रियों से उत्पन्न हुए। रोम कूपों से ऋषि, पसीने से छंद और वीर्य से मन की उत्पत्ति हुई। इस कारण से शास्त्र ज्ञान संपन्न महर्षियों ने वेदों की प्रामाणिकता पर दृष्टि रखते हुए अग्नि को सर्वदेवमय बताया। उस यज्ञ में जो समिधाएं काम में ली गई थी उनमें से जो रस निकला वे सब मास, पक्ष, दिन, रात, मुहूर्त हो गए और अग्नि का जो पित्त था वह उग्र होकर तेज प्रकट हुआ। अग्नि को तेज को लोहित कहते हैं। उस लोहित से कनक उत्पन्न हुआ। उस कनक को मैत्र जानना चाहिए और अग्नि के धूम से वसुओं की उत्पत्ति बताई जाती है। अग्नि की जो लपटें होती हैं वे ही एकादश रुद्र और अत्यंत तेजस्वी 12 आदित्य हैं तथा उस यज्ञ में जो दूसरे दूसरे अंगारे थे वे आकाश चित्र नक्षत्र मंडलों में ज्योतिपुंज के रूप में स्थित हैं। इस लोक में जो आदि सृष्टा हैं उन ब्रह्मा जी का कथन है कि अग्नि परम ब्रह्म स्वरूप है, वही अविनाशी परम ब्रह्म परमात्मा है और वही संपूर्ण कामनाओं को देने वाला है। यह गोपनीय रहस्य ज्ञानी पुरुष बताते हैं। तब वरुण एवं वायु में महादेव जी ने कहा, देवताओं ये मेरा दिव्य यज्ञ है, मैं ही इस यज्ञ का गृहस्थ यजमान हूँ। आकाशचारी देवतागण पहले जो 3 पुरुष प्रकट हुए हैं वे भृगु, अंगिरा और कवि मेरे पुत्र हैं, इसमें संशय नहीं है। इस बात को तुम जान लो क्योंकि इस यज्ञ का जो फल है उस पर मेरा ही अधिकार है। अग्नि बोले, ये तीनों संतानें मेरे अंगों से उत्पन्न हुई हैं और मेरे ही आश्रय में विधाता ने इनकी सृष्टि की है, अतः ये तीनों मेरे पुत्र हैं। वरुण रूपधारी महादेव जी का इन पर कोई अधिकार नहीं है। तदंतर लोक पितामह लोक गुरु ब्रह्मा जी ने कहा, ये सब मेरी संतानें हैं क्योंकि मेरे ही वीर्य की आहुति दी गई थी जिससे इनकी उत्पत्ति हुई है। मैं ही यज्ञ का करता हूँ, अपने वीर्य का हवन करने वाला हूँ। जिसका बीज होता है उसको ही उसका फल मिलता है। यदि इसकी उत्पत्ति में वीर्य का ही कारण माना जाए तो निश्चय ही ये मेरे पुत्र हैं। इस प्रकार विवाद उपस्थित होने पर समस्त देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उनको प्रणाम किया और कहा, भगवान हम सब लोग चराचर सहित सारा जगत ये सब के सब आपकी ही संतान हैं।
अतः अब ये प्रकाशमान अग्नि और ये वरुण रूपधारी ईश्वर महादेव भी अपना मनोवांछित फल प्राप्त करें। तब ब्रह्मा जी की आज्ञा से जल जंतुओं के स्वामी वरुण रूपी भगवान शिव ने सबसे पहले सूर्य के समान तेजस्वी भृगु को पुत्र रूप में ग्रहण किया। फिर उन्होंने अंगिरा को अग्नि की संतान निश्चित किया। तदंतर तत्वज्ञानी ब्रह्मा ने कवि को अपनी संतान के रूप में ग्रहण किया। इस प्रकार संतान के कर्तव्य को जानने वाले महर्षि भृगु वारुण के नाम से विख्यात हुए। तेजस्वी अंगिरा आग्नेय तथा महायशस्वी कवि कवि ब्रह्मा के नाम से विख्यात हुए। भृगु और अंगिरा ये दोनों लोक में जगत की सृष्टि का विस्तार करने वाले बताए गए हैं। इस प्रकार ये 3 प्रजातियां हैं और शेष सब लोग इनकी संतानें हैं। ये सारा जगत इन्हीं की संतति है, इस बात को तुम अच्छी तरह समझ लो। भृगु के 7 व्यापक पुत्र हुए जो उन्हीं के समान गुणवान थे। च्यवन, ब्रजशीर्ष, शुचि, औरव, शुक्र, वरेण्य और सवन, ये ही उन 7 के नाम हैं। सभी भृगुवंशी सामान्यतः वरुण कहलाते हैं, जिनके वंश से तुम भी उत्पन्न हुए हो। अंगिरा के 8 पुत्र हुए, वे भी वारुण कहलाए। वरुण के यज्ञ में उत्पन्न होने से उनकी वारुण संज्ञा हुई। उनके नाम हैं बृहस्पति, उत्थत्य, पस्तस्य, शांति, घोर, विरूप, संवर्त और सुधन्वा। ये 8 अग्नि के वंश में उत्पन्न हुए हैं, अतः ये आग्नेय कहलाते हैं। ये सब के सब ज्ञाननिष्ठ और निरामय हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र जो कवि हैं, उनके पुत्रों की जो वारुण संख्या है वे 8 है और सभी पुत्रोचित गुणों से संपन्न हैं। उन्हें शुभ लक्षण एवं ब्रह्मज्ञानी माना गया है। उनके नाम हैं कवि, काव्य, धृष्णु, बुद्धिमान, शुक्राचार्य, भृगु, विरजा, काशी और धर्मज्ञ उग्र। ये 8 कवि के पुत्र हैं। इन सब के द्वारा ये सारा जगत व्याप्त है। ये 8 प्रजापति हैं और प्रजा के गुणों से युक्त होने के कारण प्रजा भी कहे गए हैं। भृगु इस प्रकार अंगिरा, कवि और भृगु के वंशजों और संतान परंपराओं का सारा जगत व्याप्त है। ज्वालामुखी से सुशोभित होने वाले अग्निदेव ने वरुण रूपी शिव से अंगिरा को पुत्र के रूप में प्राप्त किया। इसलिए अंगिरा के वंश में उत्पन्न हुए सभी पुत्र अग्निवंशी और वारुण के नाम से जानने के योग्य हैं। पूर्व काल में देवताओं ने पितामह ब्रह्मा को प्रसन्न किया और कहा कि आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे ये भृगु आदि के वंशज इस पृथ्वी का पालन करते हुए अपनी संतानों द्वारा हमारा संकट से उद्धार करें। आपकी दया से सब लोग वंश प्रवर्तक, आपके तेज की वृद्धि करने वाले और वेदज्ञ पुण्यात्मा हो। इन सब का स्वभाव सौम्य हो। पितामह, ये सब हम लोग आपकी ही संतान हैं, क्योंकि देवता और ब्राह्मणों की सृष्टि करने वाले आप हैं। पितामह, कश्यप से लेकर समस्त भृगुवंशियों तक हम आप लोगों की ही संतान हैं, इसीलिए हमारी भूलों को भी क्षमा करें। देवताओं के ऐसा कहने पर लोक पितामह ब्रह्मा प्रसन्न हुए और तथास्तु तत्पश्चात ऐसा ही हो कहा। तत्पश्चात देवता जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। अग्नि ही ब्रह्मा, पशुपति, शर्व, रुद्र, प्रजापति रूप है। ये सुवर्ण अग्नि की ही संतान है, ऐसी सबकी मान्यता है। अतः सब देवताओं में अग्नि श्रेष्ठ है, ये हमने सुना है। ब्रह्मा से अग्नि की उत्पत्ति हुई है और अग्नि से स्वर्ण की। इसीलिए जो धर्मदर्शी पुरुष स्वर्ण का दान करते हैं वह समस्त देवताओं का दान करते हैं, ये भी हमारे सुनने में आया है। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर प्रतापी परशुराम जी ने ब्राह्मणों को सुवर्ण का दान दिया। इससे वे सब पापों से छुटकारा पा गए। राजा युधिष्ठिर, इस प्रकार मैंने तुम्हें स्वर्ण की उत्पत्ति और उसके दान का फल सब कुछ बता दिया है। अतः नरेश्वर, अब तुम भी ब्राह्मणों को बहुत सा सुवर्ण दान करो और पाप मुक्त हो जाओ। इस प्रकार महाभारत अनुशासन पर्व के अंतर्गत दान धर्म पर्व में सुवर्ण की उत्पत्ति विषय 85वां अध्याय पूर्ण हुआ। शेष कथा कल। हरे कृष्णा।